Hello everyone, I am Dr. Shamini Srivastava, Assistant Professor and Head Department of Psychology, Firoz Gandhi College, Raebareli. Today we will learn about the observational learning. The theory of observational learning is proposed by Albert Bandura. According to Bandura, कि जो हायर एनिमल्स हैं और ह्यूमंस लाइक एप्स जो हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करने की। लर्निंग की प्रोसेस के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन बनाएं या कनेक्शन बनाएं तभी लर्निंग हो, या फिर जो बिहेवियर ऑर्गेनिज्म करता है उस बिहेवियर के बाद उसके कंसिक्वेंसेस क्या आते हैं या परिणाम क्या आता है उसके द्वारा वो सीखता है। जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके या दूसरों को एज ए मॉडल मान करके उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके उसके थ्रू भी हमारी लर्निंग हो जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा गया है और उसको डिफ़ाइन करते हुए कहा गया है कि व्हेन वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जब हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके लर्न करते हैं तो उसे ही हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंड्यूरा ने दिया था। बैंड्यूरा ने का जो प्रयोग है वो बोबो डॉल के ऊपर उन्होंने किया था। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो ग्रुप में बच्चों को लिया था। एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चों को उन्होंने एक कमरे में भेजा वीडियो देखने के लिए और कंट्रोल ग्रुप के बच्चों को दूसरे कमरे में भेजा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चे जब कमरे के अंदर गए तो वहाँ जो मॉडल थे वो बोबो डॉल के साथ थे और बोबो डॉल को वो पंच कर रहे थे, किक कर रहे थे और थ्रो कर रहे थे। तो बच्चों ने वही ऑब्ज़र्व किया और उनकी ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग हुई उसके बाद फिर जब उनको कमरे में भेजा गया जहाँ बोबो डॉल्स रखे हुए थे तो बच्चों ने जो लर्निंग की थी उसके अकॉर्डिंग वो भी बोबो डॉल के साथ बिहेव करने लगे, उसको पंच करने लगे, किक करने लगे और थ्रो करने लगे। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे थे उन्हें जो क्लिप दिखाई गई उसमें दिखाया गया कि जो मॉडल है वो बोबो डॉल के साथ वैसा कोई बिहेवियर नहीं करता है। तो जब उन बच्चों को रूम में भेजा गया तो वो बच्चे बोबो डॉल के साथ खेल रहे थे, उन्होंने उस तरह का कोई बिहेवियर नहीं किया जैसा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चों ने किया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बैंड्यूरा ने ये बताया कि जो बच्चों के जो बिहेवियर थी या जो लर्निंग थी वो मॉडल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के बाद हुई थी और वो मॉडल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे थे, इसीलिए इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो बैंड्यूरा का ही था जो बोबो डॉल के ऊपर था और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बताया कि वी लर्न थ्रू मॉडलिंग बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों के या मॉडल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके ही लर्न करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को सोशल लर्निंग की थियरी भी कहते हैं, जिसमें कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग मिक्स होता है। या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम विकैरियस कंडीशनिंग भी कहते हैं। और जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो प्रोसेस है वो विकैरियस रीइंफोर्समेंट के थ्रू होता है। विकैरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो प्रोसेस है, पहले हम अगर वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस में क्या होता है कि हम मॉडल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद ही हमारी लर्निंग होती है और हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। तो यहाँ पे विकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जो मॉडल बिहेव कर रहा है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो मॉडल बिहेव कर रहा है उसको किस तरह का रीइंफोर्समेंट मिला है, उस रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे हमारी लर्निंग होती है, उसे ही हम विकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यानी कि जो अदर पीपल है जिनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन्हें किस तरह का रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। अगर मॉडल जो बिहेवियर कर रहा है उस बिहेवियर के बाद उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो उसे हम पॉजिटिव विकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म उस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा है वो फ्यूचर में वैसा ही व्यवहार करेगा क्योंकि जो मॉडल है उसके बिहेवियर को वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया गया है। और अगर जो मॉडल अपना बिहेवियर करता है उस बिहेवियर के बाद उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो इसे हम विकेरियस निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म मॉडल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा है वो उस बिहेवियर को नहीं करना सीखता है।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया जाए विकेरियस नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का एग्ज़ाम्पल, कि हम दूसरों को रोड पे चलते हुए देखते हैं कि अगर कोई पर्सन रोड पे बीच में चल रहा है तो उसे कार से या किसी गाड़ी से चोट लग जाती है, तो हम भी ये लर्न करते हैं कि हमें रोड पे कभी भी बीच में नहीं चलना चाहिए। लेकिन तो इसमें विकेरियस रिइंफोर्समेंट क्या हुआ कि जो मॉडल है जिसके बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व किया, वो रोड के बीच में चल रहा था, तो उसे किसी गाड़ी से धक्का लगा या चोट लग गई, तो हमने ये लर्न कर लिया कि हमें रोड पे नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ ये विकेरियस रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल इसलिए हुआ क्योंकि हमने मॉडल के बिहेवियर के बाद क्या कंसिक्वेंसेज आए उससे हमने लर्न किया कि हमें ये बिहेवियर करना है कि नहीं करना है। बैंड्यूरा की जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस थी उसमें उन्होंने 4 एलिमेंट्स पे ऊपर फोकस किया कि उसके थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। Bandura concluded from these studies and others that observational learning require the presence of 4 elements. जब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस होती है तो उसमें 4 एलिमेंट का होना आवश्यक है। पहला होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है कि जब भी हमको ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग करनी होती है तो उसमें पहला स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पहला जो होता है वो ये होता है कि जब हमें दूसरों के व्यवहार को देख करके लर्निंग करनी है तो हम दूसरों के या मॉडल के तरफ अपना अटेंशन पे करें। अगर कोई लर्नर मॉडल की तरफ अपना अटेंशन पे नहीं करेगा तो ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हो पाएगी। जैसे कि एग्जांपल है इसमें कि ए पर्सन एट फैंसी डिनर पार्टी हु वांट्स टू नो which utensils to use had to watch the person who seems to know that what is correct. अगर कोई पर्सन किसी फैंसी डिनर पार्टी में जाता है, उसे वहाँ की यूटेंसिल्स यूज़ करने नहीं आते हैं, तो वो किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ अपना अटेंशन पे करेगा जिसे लगता है कि इस पर्सन को यूटेंसिल्स अच्छे तरीके से यूज़ करने आता होगा। तो जब तक उसकी तरफ वो अटेंशन नहीं पे करेगा तब तक वो यूटेंसिल्स का यूज़ करना नहीं सीख पाएगा, यानी कि उसकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं हो पाएगी। अटेंशन की प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है कि मॉडल्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे कि पीपल पे मोर अटेंशन टू दोज दे परसीव एज सिमिलर टू देम एंड टू दोज दे परसीव एज अट्रैक्टिव। यानी कि अगर मॉडल के अंदर और जो लर्नर है उसके में सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है तो जो लर्नर है वो मॉडल की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करता है, या फिर जो मॉडल है वो हाई स्टेटस का होता है तो उसकी तरफ लर्नर ज़्यादा अटेंशन पे करता है। सेम एज ग्रुप का होता है, सेम जेंडर का होता है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। दूसरा जो कंपोनेंट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का वो है रिटेंशन या मेमोरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि जो हमने अटेंशन पे किया है, जो देखा है, उसको हम अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकें या उसको स्टोर करके रख सकें। अगर जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको हम याद नहीं रख सकते हैं या अपनी मेमोरी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं तो फिर हम इसको आगे अपने बिहेवियर में उसको अरेंज भी नहीं कर सकते हैं या उसको हम इंक्लूड भी नहीं कर सकते हैं। तो रिटेंशन या मेमोरी सेकेंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, जो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि अगर हम कोई कुकरी शो देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कोई डिश कैसे बनाई गई है, उस डिश को प्रिपेयर करने का जो तरीका है अगर उसको हम रिमेंबर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उस डिश को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आता है वो है इमिटेशन या प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें ये कहा गया है कि द लर्नर मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ द मॉडल के बिहेवियर के ऊपर अटेंशन पे किया गया, लर्निंग हो गई, उसको याद भी रख लिया गया। लेकिन थर्ड भी बहुत स्टेप ज़रूरी होता है कि अगर जो हमने सीखा है उसको हम अपने बिहेवियर में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, मॉडल के बिहेवियर का इमिटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब जो मॉडल ने एक्शन किया था, जिस तरीके से किया था, उसको हमारे अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है कि ए 2-year-old माइट बी एबल टू वॉच समवन टाई shoelaces
and might even remember most of the steps, but the 2-year-old chubby little fingers will not have the dexterity necessary for actually tying the laces. जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो 2 साल का बच्चा है वो दूसरे को शू के लेसेस बांधते हुए देखता है तो वो शू लेसेस को बांधने का प्रॉपर तरीका भी उसको सीख लेता है, उसके स्टेप्स भी वो याद रख पाता है, यानी सेकेंड प्रोसेस भी हो जाती है। लेकिन वो 2 साल का बच्चा इतना छोटा होता है कि उसके जो हैंड्स होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं हो सकते हैं कि वो शू लेसेस को टाई कर सके या बांध सके। तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस सीखे हुए जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस है उसको रिप्रोड्यूस कर सके। जो सबसे लास्ट कंपोनेंट बताया गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, दैट इज़ मोटिवेशन। फाइनली द लर्नर मस्ट हैव द डिज़ायर और मोटिवेशन टू परफॉर्म द एक्शन। दैट पर्सन एट द फैंसी डिनर, for example, might not care which fork or which knife is the proper one to use. Also, if a person expects a reward because one has been given in the past or has been promised a future reward. लास्ट जो कंपोनेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, कि जो लर्नर है उसके अंदर मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। अगर कोई लर्नर है उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है सीखने का, तो ना तो मॉडल के बिहेवियर, मॉडल की तरफ अपना अटेंशन पे करेगा, ना उसके ऊपर ध्यान देगा। और जब अटेंशन ही नहीं पे करेगा, मोटिवेशन ही नहीं है तो अटेंशन पे नहीं करेगा, तो उसके मॉडल के बिहेवियर को याद भी नहीं रख पाएगा, उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा। तो मोटिवेशन जो लास्ट कंपोनेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि जो पर्सन फैंसी डिनर में गया है उसे इस बात की मोटिवेशन ही नहीं है कि कैसे यूज करना है, कौन सा नाइफ, कौन सा फॉर्क कैसे यूज करना है, या दूसरे उसे कैसे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सीखने का मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो किसी के बिहेवियर की तरफ अपना ऑब्जर्वेशन करेगा ही नहीं। दिस इज़ द फ्लो चार्ट। यहाँ पे 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। रीइंफोर्समेंट का दिया हुआ है, जो विकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात की गई थी। तो जो 4 कंपोनेंट हैं वो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के उसको दिखाया गया है, दैट इज़ अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विकेरियस लर्निंग का। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड व्हाट इज़ विकेरियस लर्निंग। क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को विकेरियस कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें दूसरों के किए गए व्यवहार और उस व्यवहार के बाद उसको क्या परिणाम मिल रहे हैं उसी के थ्रू हमारी लर्निंग होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, इसीलिए हम उसे विकेरियस कंडीशनिंग भी कहते हैं। जैसे जो आपको एग्जांपल अभी बताया गया कि एक पर्सन रोड के बीच में न चलना इस बात से सीखता है क्योंकि वो दूसरे को रोड के बीच में चलते हुए देखा और रोड के बीच में चलने से उसे किसी गाड़ी से चोट लग गई। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विकेरियस कंडीशनिंग। अब यहाँ जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो विकेरियस लर्निंग से थोड़ा सा डिफ़र होता है। दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं कहे जा सकते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। द वर्ड विकेरियस इज़ फ्रॉम द लैटिन रूट विकेरियस विच मीन्स सब्सटीट्यूट। इसका मीन होता है विकेरियस का सब्सटीट्यूट। यू सब्सटीट्यूट योर सेल्फ इन फॉर अनदर पर्सन टू फील और विटनेस what they do as you watch them। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे करके आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और विकेरियस लर्निंग का डिफरेंशिएशन समझाया जाएगा कि वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय 2 कंडीशंस इन एन एनालॉजी। फर्स्ट 2 कंडीशन हमारे सामने है। फर्स्ट कंडीशन कि अगर आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और आप एक साइंस एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और सेकेंड थिंग आप you are a student in a class observing the science experiment through a camera on the astronaut helmet। फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि आप एक एस्ट्रोनॉट है और आप एक साइंस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन दी गई है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में आप उस साइंस प्रोजेक्ट का ऑब्जर्वेशन उस एस्ट्रोनॉट के हेलमेट पे बने कैमरे से कर रहे हैं। ये 2 कंडीशन है। अब दोनों में जो कंडीशन ए की बात की गई है
कि अगर आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और साइंस के एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस में पर्सन जो होता है वो पर्सनली अपने जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस है उसमें इंगेज होता है। मतलब क्या है कि ए हैपन्स टू बी द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इंगेजिंग पर्सनली विथ योर बॉडी विद द कंटेंट ऑफ द लर्निंग। जहाँ हमें सीखना है, जो कंटेंट ऑफ लर्निंग है उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि जो बैंडोरा का एक्सपेरिमेंट है उसमें जो बच्चे हैं वो मॉडल के बिहेवियर का अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस रूम में जाते हैं, उस रूम में एक मॉडल है, वो बोबो डॉल के साथ खेल रहा है, दैट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा। और जो यहाँ पे बी आपको एग्जाम्पल दिया गया, कंडीशन दिया गया है कि वो प्रोसेस है बी इज़ द विकेरियस बिकॉज यू आर लिसनिंग टू द एस्ट्रोनॉट मेक द सेंसरी ऑब्जर्वेशन एंड कैन इमेजिन सीइंग और फीलिंग व्हाट इज ही इज़ सीइंग एंड फीलिंग बिकॉज यू सी एंड हियर हिम। दूसरी जो कंडीशन है कि आप एक स्टूडेंट है और क्लासरूम में है और आप जो एस्ट्रोनॉट के हेलमेट है उसमें जो कैमरा लगा हुआ है उसके थ्रू साइंस प्रोजेक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ विकेरियस लर्निंग। क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उस साइंस प्रोजेक्ट का नहीं कर पा रहे हैं, आप उस एस्ट्रोनॉट के कैमरे से कर रहे हैं और आप वही चीज़ देख पा रहे हैं, वही चीज़ फील कर पा रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट आपको दिखा रहा है और जो वो फील कर रहा है। तो यहाँ पे आप दूसरे के ऑब्जर्वेशन को फील करते हैं, जहाँ आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ऑब्जर्वेशन या लर्निंग के कंटेंट से, दैट इज़ कॉल्ड विकेरियस लर्निंग। Both refers to another person having the experience and your possible learning from that. Vicarious usually refers to a person either telling you about an event or you're witnessing or even reading about the event. You're relating to the situation and then thinking and feeling like the main character in the event. मतलब इसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होता है विकेरियस लर्निंग में, आपको दूसरा पर्सन या तो बता रहा होता है या फिर आप खुद देख रहे होते हैं कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, या फिर आप कम से कम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के बाद आप उस अपने को सिचुएशन से रिलेट करते हैं और फिर आप उस मेन कैरेक्टर की तरह या उस इवेंट के बारे में सोचने लगते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ मोर क्लिनिकल एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिलाइज ऑन योर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट with the purpose of learning from the outcome of the observation. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है कंटेंट ऑफ लर्निंग के साथ। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की और विकेरियस लर्निंग की। पार्ट में इतना ही हम पढ़ेंगे, आगे के पार्ट में हम जो लर्निंग की और थियरी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।